मैं मोदी जी और योगी बाबा से भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं अपने 3 बच्चों को लेकर कहाँ और किसके पास जाऊँ। योगी बाबा, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाए। मैं अपने 5 साल से 3 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले के विधानसभा जलालपुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है जो थाना क्षेत्र जैतपुर के अंतर्गत है और उस ग्राम सभा का नाम है रहमानीपुरा और आपसे बताते हैं इसे भटपुरवा भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो महिला दिखाई दे रही हैं वीडियो में, इनका दर्द कुछ ऐसा है कि आप जानने के बाद कहीं रो देंगे। रोने का कारण है महोदय, आपसे बताते हैं कि इनके पास 3 बच्चे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं और इनका आदमी लगभग 5 से 6 सालों से इनको छोड़ करके किसी और महिला के प्रेम जाल में फंसा हुआ है और इनको जो है गुमराह करता है और विदेश में बैठ करके पूरा यहाँ पर कंट्रोलिंग करता है। कहीं ना कहीं जो है ये कोर्ट गई, FIR मुकदमा जो भी इनसे बन पड़ाई की, लेकिन महोदय आज के समय में रुपया बोलता है, पैसा बोलता है। कारण ये है कि जो पैसा बोलने की प्रक्रिया है, अधिकारियों को खरीद लिया जाता है, थानेदारों को खरीद लिया जाता है और इनकी नोटिस वैसे की वैसी रह जाती है। आपसे बताते हैं, अगर यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, आजमगढ़ इनकी शादी हुई थी शमशाबाद में, जो इनके पति का नाम था मोहम्मद शमीम और मोहम्मद शमीम इतना बड़ा जालसाज आदमी यहाँ पे 14 साल बैठ के खाता है और खाने के बाद इस परिवार को छोड़ करके किसी नौरंगी लड़की के चाल में आकर के अपने 3 बच्चों के प्रेम को और पत्नी के प्रेम को भूल जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनके साथ में इस समय हो क्या रहा है और न्याय के लिए क्या क्या कर रही हैं और कहाँ कहाँ भटक रही हैं। आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तैयबा खातून है। आप बताइएगा, आपकी शादी को लगभग 15-15 साल हो गए हैं, तो 15 साल में आपका आदमी लगभग यहाँ कितने दिन रहा है? हमारे पति यहाँ 10 साल रहा है ना? नहीं, 14 साल। 14 साल। तो यानी शादी कितने दिन हो गए? हमारे शादी को 16-17 साल हो गए। 17 साल हो गए। अच्छा ये बताइएगा, तो 17 साल में 14 साल यहाँ रहा, उसके बाद ये कहानी कहाँ से गड़बड़ाई कि वो दूसरे लड़की के प्रेम में जो है पड़ गया? यहाँ 14 साल रहे और रहने के बाद उनके घर की स्थिति नहीं ठीक थी, तो पापा हमारे बोले कि बेटा ऐसा कुछ करते हैं कि तुम्हारे बच्चे लोग का भी जीवन पार हो जाए और तुम्हारे माँ बाप का भी जीवन पार हो जाए। तो हमने लखनऊ से पासपोर्ट बनवाया और वो कुछ पढ़े वढ़े नहीं थे, हमने 8-9 का मार्कशीट भी बनवाया और यहाँ जलालपुर से निवास प्रमाण पत्र बनवाया। उनका जितना भी डॉक्यूमेंट्स था हमने बनवाया। बनवाने के बाद में उनको हमने कुवैत भेजा। कुवैत से वो 2.5 साल वहाँ पे थे। फिर उसके बाद आए, अपने बहन की शादी किए। शादी करने के बाद फिर दूसरी सफ़र कुवैत गए। वो कुवैत गए, फिर वहीं से 2.5 साल वहाँ पे रहे। फिर वो मतलब वो लड़की के साथ उनका अफेयर शुरू हो गया। अफेयर शुरू हो गया तो वहाँ से कुवैत से वो सुबह 4 तारीख को 5:10 पर उनकी फ़्लाइट हुई। 12:15 पे लखनऊ में ट्रैवल हो गए और हम लोग को कुछ नहीं पता। मतलब आपको कहीं ना कहीं वो घुमा रहे हैं। यहाँ पे आने वाली बात जब आप उनसे कहीं तो आपसे क्या वो बोले हैं? यहाँ पे आने के लिए उनसे आपने फ़ोन किया था एक आध बार? हाँ, हमारे उनकी वीडियो कॉल बात होती थी, हमारे बच्चों से वीडियो कॉल बात होती थी, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम था कि मतलब ऐसे वो करेंगे। वो लखनऊ में आए तो हम लोग को नहीं पता था। हम लोग 3 दिन रोना धोना से परेशान थे। फिर वो लखनऊ से तीसरे चौथे दिन वो दिल्ली गए। तो फिर हमारे चाचा लोग बोले कि वो दिल्ली में आ गए हैं। मैं उनसे बात की, मैं बोली कि आप घर पे आ जाओ, नहीं तो अगर आप बोलो तो मैं ही आ जाऊँ दिल्ली। तो बोलते हैं कि नहीं आना है। मैं बोली मेरे पास 3 बच्चे, तीनों बच्चों को लेके मैं आ रही हूँ। तो बोल रहे आओ चाहे चूल्ही की भाड़ में चले जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है तुमसे। मैं बोली हो सकता हो भाई टेंशन में हो, इस वजह से नहीं बात कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी दिन तक वो ना ही फ़ोन करते थे ना ही मैं बात करती थी। फिर उसके बाद में जो है मैं उनसे बात करना चाहती थी, मेरे बच्चे बात करना चाहते थे, लेकिन वो कभी केयर नहीं किए, ना ही मेरी तरफ ना ही मेरे बच्चों की तरफ। कहीं ना कहीं समझ लीजिए साहब, 3 बच्चों को लेके चलना कितना बड़ी बात होती है। और आपसे बताते हैं कि यहाँ पे इनका जो घर परिवार है, यहाँ ये मायके में है, ये अपने माँ बाप की एक अकेली हैं और उस व्यक्ति को निवासा मिला हुआ था।
यानी निवासा समझ सकते हैं कि यहाँ की जो संपत्ति थी इनके माँ बाप की, यानी उस व्यक्ति के ससुर की, जो मोहम्मद समीम था, वो संपत्ति का इकलौता मालिक था। क्यों मालिक था? क्योंकि ये अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी। ये बताइए, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लड़के हैं, आप देख सकते हैं उसी व्यक्ति के हैं। अभी इतने बड़े लड़के होने के बाद में जब वह व्यक्ति किसी और लड़की के चक्कर में पड़ेगा तो इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? आप समझ सकते हैं जो समस्या है काफ़ी दुखद है। पापा की याद आती है? यस, आती है। और हम लोग के पापा कह रहे थे हम तीनों भाई बहन को तुम्हारी मम्मी को मार डालेंगे। कह रहे थे तीनों भाई बहन मम्मी को मार डालेंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ बेटा, पापा से क्या कहना चाहती हो? इस वीडियो के माध्यम से पापा अगर सुन रहे हैं, पापा से आप क्या कहेंगी? पापा चले आइए कि मत आइए? चले आइए। क्या कहेंगे? पापा से कहिए, पापा आपके देखेंगे जरूर इस वीडियो को। क्या कहेंगे? हम कहेंगे चले आइए। आपकी याद आती है? हाँ। आप लोग क्या कहेंगे पापा के लिए? पापा चले आइए, आपकी याद आती है, बहुत दिन हो गए देखे आपको। आप दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, बड़ी समस्या होती है हम लोगों को। यस। समझ सकते हैं कि ये मोहम्मद समीम है। अगर इस वीडियो को आप देखिएगा, महोदय आपसे बताते हैं कि आप भी सोच सकते हैं कि ये जो परिवार होता है एक प्रेम का बंधन और प्रेम का धागा से चलता है, जिसको आपने तोड़ दिया है। आपसे बताते हैं, बच्चियाँ देख लीजिए। बच्चियों को देखने के बाद कौन सा पिता है अपने बच्चों के लिए ना आए यहाँ तक? लेकिन आप पता नहीं कैसे बेवकूफ़ आदमी हैं कि आपको अब तक टाइम नहीं मिला कि चलिए हमने गलती तो किया ही है, चल के अपने परिवार से माफ़ी मांग लें। क्या बताइए, अगर वो आते हैं तो क्या उनको माफ़ कर दिया जाएगा? जी, मैं बिल्कुल माफ़ कर दूंगी, क्योंकि मेरा नहीं सही, मेरे पास तीन बच्चे हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं माफ़ कर दूंगी। देखिए, दर्द इतना है, आंखों में आंसू है, लेकिन ये महिला अपनी आंसुओं को छिपा रही है कैमरे के सामने। लेकिन क्या करें, दर्द तो दर्द होता है। बताइए, और क्या उनसे कहना चाहेंगी? क्या कुछ उनको संदेश देना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहूँगी कि वो जो कुछ भी किए मैं वो सब जान कर भी अनजान कर दूंगी। वो चले आएँ और अपने तीनों बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपना जीवन यापन करें और मतलब चले आए, यही चाहते हैं। चले आएँ। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि मोहम्मद समीम नाम का जो व्यक्ति है, आजमगढ़ ज़िले के दुर्वासा, आप जानते होंगे, एक बहुत बड़ा जो है मंदिर चलता है। उसी मंदिर के बगल एक शमशाबाद का एरिया पड़ता है और उसका थाना क्षेत्र हरौला है। उस शमशाबाद का निवासी है मोहम्मद समीम, जो अब तक इस परिवार को धोखा ही देता रहा है। 14 साल इस घर का नमक खाता है और नमक खाने के बाद अपने पत्नी को जो है छोड़ करके किसी नवरंगी स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है। आपसे बताते हैं कि आप समझिएगा, ये जो चालसाज औरतें होती हैं, जो चालसाज महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं वो रुपए के लिए ही कुछ मर्दों को यूज करती हैं। और उस औरत की शादी भी हो, और क्या बोलना चाहती हैं? जिस औरत के साथ इनका अफेयर चल रहा था, उस औरत की शादी हुई थी। उसका पति उसे छोड़ दिया। उसके पास शायद 1-2 बच्चियां भी हैं। और फिर उसके बाद में जो है उसका पति उसे छोड़ दिया। कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है। उसका मतलब पति उसे तिलाक नहीं दिया है। उसका पति उसे तिलाक नहीं दिया है और आके हमारे पति के साथ वो शादी कर ली। उधर उसका पति उसे तिलाक नहीं दिया और उधर ये निकाह कर ली। पहली बात तो उसका निकाह जायज़ नहीं है, क्योंकि उसका पति उसे तलाक नहीं दिया है। अपने पति को छोड़कर दूसरे के पति के साथ वो अपनी सारी गर्मी निकाल रही है, अपना हवस पूरा कर रही है। पहली बात तो मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि आप भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत हो करके एक औरत के दर्द की पीड़ा को आप समझो, ठीक है? अगर वो औरत शरीफ होती, इज़्ज़तदार होती, इज्जतदार ख़ानदान से होती, अच्छे बाप की औलाद होती, तो ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाती। मैं भी एक औरत हूँ, 5 साल से अपने बच्चों को लेकर बेवा की ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन अपने गांव, घर, समाज का इज्जत, अपने बच्चों का इज्जत लेकर अपनी मुट्ठी में, चाहे अपने घर में दाल रोटी खा रही हूँ या गोश्त रोटी खा रही हूँ, उससे नहीं मतलब है। अपनी इज्जत अपने मुट्ठी में बचा के रखी हूँ मैं, क्योंकि इज्जत ही सब कुछ होता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। एक महिला, देखिए, आपको गोरखपुर वाला कांड सुनाए थे, जो महिला अपने पति को छोड़ करके खुद गलत करने लगी, उसका पति जब गलत करने लगा। लेकिन ये महिला कह रही हैं कि 5 साल से हम अपने बच्चों को ले करके इधर उधर ठोकर भले खा रहे हैं, लेकिन इज्जत की रोटी खाते हैं,
कभी हमने बदनामी की तरफ रुख नहीं किया। और आपसे बताते हैं महोदय, इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि इस बहन को न्याय मिल सके और ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो पापा को बुला रहे हैं, इनका पापा वाकई में आ सके। और बाकी कानूनी प्रक्रिया है। समीम जी याद रखिएगा कि अगर पत्रकार जितने हमारे साथी अगर इस मामले में हम लोग हाथ लगा दिए तो आप पक्का है दुबई से घसीटते हुए इंडिया आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का शासन आपको पता ही है ना, योगी जी को जानते ही होंगे। मैं योगी जी से भी निवेदन करना चाहती हूँ। जी बोलिए। मैं मोदी जी और योगी बाबा से भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं अपने 3 बच्चों को लेकर कहाँ और किसके पास जाऊँ। योगी बाबा, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाए। मैं अपने 5 साल से 3 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। थाने वाले आपसे आपका कुछ सुन नहीं रहे हैं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास आप जाना चाहेंगी भविष्य में? हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं योगी बाबा के पास जाना चाहूँगी। याद रखिएगा मोहम्मद समीम जी, ये मामला कहीं ना कहीं जो है, ये जो पानी है नाक से ऊपर जो है चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आपसे बताते हैं कि आपको खिंचवाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की मीडिया इतनी ताकतवर है, अगर चाहेगी तो आपको यहाँ पे घसीटते हुए उत्तर प्रदेश सरकार आपको लेके आएगी। आपसे बताते हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इन परिवार का दुख कहीं ना कहीं दूर हो सके और इस बहन को न्याय मिल सके। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।